हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डेटा स्टोरेज के बारे में सीखेंगे कि अगर हमें डेटा को स्टोर करवाना है तो उसका क्या तरीकाकार है। डेटा स्टोर करने का मतलब ये है कि सपोज हम अपना नाम और ईमेल लिखते हैं दो एडिट बॉक्स के ऊपर, और जब हम वापस आते हैं तो ऐप क्लोज होने के बाद उसमें से वो डेटा ख़त्म हो जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि वो जो डेटा है हमारा वो सेव रहे, या विच मीन्स कि अगर हम नेक्स्ट टाइम भी ऐप ओपन करें तो हमारा डेटा परसिस्टेंट रहे। तो इसके लिए हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। हम डेटाबेस के अंदर भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, सर्वर के अंदर भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, और तीसरा एक स्मॉल जो वे होता है फास्टेस्ट, वो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह एंड्रॉयड में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर से मुराद ये है कि हम लेटर यूज़ के लिए भी उसको हम लोग ले सकते हैं डेटा को। जैसा कि हम किसी भी एप्लीकेशन में जब अपना ईमेल और पासवर्ड सेव कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आते हैं तो हमें दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता, बल्कि वो हमें होम पेज के ऊपर ले जाता है। तो इसको कहते हैं डेटा स्टोरेज। इसको हम लेक्चर 9 का नाम दे देते हैं और बाकी क्रेडेंशियल्स इसके सेम रहने देते हैं एज दैट वाज बिफोर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया नोटिफिकेशंस को और इस तरह के स्टफ को स्टडी किया था। आज हम अब मूव करेंगे आगे, और ताकि हमें थोड़ा सा डेटा स्टोरेज का भी पता चले, और स्टेप बाय स्टेप हम लार्ज एप्लीकेशंस जिसमें आगे मैप्स वगैरह और सर्वर्स का डेटा स्टोरेज, और हम उस तरह की एप्लीकेशंस की तरफ भी इन फ्यूचर मूव कर सकें। ओके, हम जाते हैं मेन एक्सएमएल के अंदर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली कि सपोज हम इसको ना लॉगिन स्क्रीन का नाम दे देते हैं, और इस रिलेटिव लेआउट को हम कर लेते हैं लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट आपको याद होगा जिसका मतलब होता है तरतीब से चीज़ों का आना, और इसमें हम ओरिएंटेशन कर देते हैं इसकी वर्टिकल, ताकि एक दूसरे के ऊपर नीचे चीज़ें प्लेस हो जाए। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं और उसको रैप कंटेंट, और इसको आईडी आप सपोज लॉगिन की सिंपल दे दें, और इसमें जो टेक्स्ट देना है आपने वो आप दे दें लॉगिन का। ओके, यहाँ पे हमें विजिबल है ये लेकिन स्मॉल है, तो इसका जो टेक्स्ट साइज है वो आप इंक्रीज कर लें, वो आप 40 dp कर लें ताकि ये इजीली विजिबल हो। इसको आप मज़ीद भी इंक्रीज कर सकते हैं 60 dp सपोज। मैं इसको 50 dp लेके, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और लेते हैं सेक्शन एडिट टेक्स्ट का, और इसको हम लोग कर देते हैं मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। विड्थ इसकी फुल होगी और हाइट इसकी जो है वो रैप होगी, और इसको आईडी दे देते हैं हम सपोज ईमेल का, और उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक हिंट दे देते हैं ताकि यूज़र को नज़र आ सके कि सपोज ये atman@gmail.com, ये हिंट है। हिंट में यूज़र को आप थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ है इसके अंदर आपने इनपुट करनी है, या आप हिंट में लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है। सो ये आपकी चॉइस है कि आपने जो भी यहाँ पे प्लेस करवाना हो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, और उसमें हम इसको भी मैच पेरेंट और रैप कंटेंट करने के बाद इसको आईडी दे देते हैं हम सिंपल नेम की, कि यूज़र ने अपना नेम भी यहाँ पे लिखना है, और हिंट के अंदर हम कोई भी नेम सपोज डेव का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमें एक और बटन चाहिए लास्ट पे, और इसको भी हम मैच पेरेंट रैप कंटेंट के साथ आईडी देते हैं सेव डेटा के नाम से, सेव डेटा btn, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट दे देते हैं वो हम कह देते हैं कि सेव। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रीन को अगर आप लेआउट को ठीक करना चाहें तो इसमें हम लोग इसकी ग्रेविटी को देख लेते हैं कि जो इसकी ग्रेविटी है अगर उसको सेंटर करते हैं तो हमारे पास ये हर चीज़ सेंटर में विजिबल हो जाएगी। उसके बाद हम इसको
पैडिंग दे सकते हैं। सिंपल अगर पैडिंग आप देते हैं 20 dp की तो ये और व्यू बेहतर हो जाएगा और वो उसको पैडिंग मिल जाएगी राइट से भी, लेफ्ट से भी और टॉप से भी। ओके, इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास हमारी ऐप के अंदर ये किस तरह का व्यू जो है ना वो विजिबल होता है। ओके, आपने याद रखना है हमारे पास इस वक्त ईमेल है। ईमेल की आईडी को आप ईमेल ईटी कर दें और नेम की आईडी को आप नेम ईटी कर दें। ईटी मीन एडिट टेक्स्ट और बीटीएन मीन बटन। तो जब हम मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे तो हमारे पास अब बटन है और 2 एडिट टेक्स्ट है। तो बटन को हमने यानी कि आपने यहाँ पे वेरिएबल बना लेना उसी तरह। सपोज मैं सेम ही बना लेता हूँ, सेव डेटा बीटीएन, और एडिट टेक्स्ट को हम लोग बना लेते हैं ईमेल ईटी यानी कि एडिट टेक्स्ट और नेम ईटी यानी कि नेम एडिट टेक्स्ट। उसके बाद हम यानी कि व्यूज़ को यहाँ पे लेना है, तो गेट रेफरेंस टू व्यूज़, जिस तरह हम प्रीवियस ऐप्स में करते हैं कि बटन का रेफरेंस लेना है तो सेव बटन इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.save बटन और ऑल्ट एंटर के साथ इसको कास्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसी तरह ईमेल ईटी इज इक्वल फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.save सॉरी इसको नाम आप देना है ईमेल ईटी का, साथ लिंक कर दिया। उसके बाद हमारी एक चीज़ रिमेनिंग है वो है नेम ईटी। नेम ईटी इक्वल्स फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.name ईटी। ओके, अब हम चाहते क्या हैं कि जब इसको व्यू देखते हैं। हमारा व्यू इस तरह का है आपका फिलहाल। अभी बटन क्लिक के ऊपर हमने कोई परफॉर्म नहीं किया एक्शन वगैरह, तो इसकी वजह से वो परफॉर्म भी नहीं हो रहा। तो हम चाह क्या रहे हैं कि यहाँ पे सेव का बटन हो। जब सेव करें उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कर दें, दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करें, तो वो जो डेटा हमने सेव किया हो वो यहाँ पे आ रहा हो। ओके, यानी कि सेव रखना है डेटा को। अभी अगर हम कुछ लिखते हैं जैसे सपोज अली, और उसको हम दे देते हैं ali@gmail.com और उसके बाद दे देते हैं इसको xyz, सेव पे क्लिक करते हैं तो कोई भी एक्शन नहीं परफॉर्म हो रहा। अगर बैक आते हैं, दोबारा जाते हैं, देखते हैं तो वो एम्प्टी है, वहाँ पे वो नेम्स नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब हमारे बटन के ऊपर क्लिक हो, सेव डेटा बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू और व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग्स के। एक में नाम रख लेते हैं और एक ईमेल रख लेते हैं, यानी कि गेट करके इनके ऊपर जो लिखेंगे ना, जैसे ही बटन पे क्लिक हो वो उनमें से डाटा ले और इस पे लिखवा दे। तो नेम इक्वल्स ईमेल ईटी डॉट गेट, जिस तरह हमने कैलकुलेटर वाली ऐप में किया था गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, उसी तरह आपने नेम का डेटा आपने ईमेल का डेटा ईमेल में ले लेना है। उसके बाद आपने नेम इज इक्वल आपने क्या करना है, नेम ईटी का जो डेटा है वो आपने ले लेना है नेम के अंदर। सो अब हमारे पास ये डेटा आ गया, यानी कि जो हम लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि वो कुछ भी ना लिखें, यानी कि वो खाली हो दोनों में से। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा लें, इफ अगर ईमेल डॉट लेंथ, अगर ईमेल की जो लेंथ है यानी कि उसके अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो डॉट लेंथ इक्वल 0 हो, ठीक है, या और के लिए ये साइन यूज होता है पाइप साइन, ठीक है, एंटर के ऊपर मौजूद है। ये शिफ्ट दबा के आप बैकस्लैश दबाएंगे तो आप लोगों को ये पाइप साइन मिले। तो इसका मतलब है या ईमेल डॉट लेंथ इक्वल 0 हो या नेम डॉट लेंथ इक्वल 0 हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ 0 हो, ठीक है, यानी कि खाली हो, तो आप यहाँ पे टोस्ट दिखा दें, ठीक है, और उसमें कह दें फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है, और टोस्ट को आप लेंथ दे दें शॉर्ट और उसको शो भी करवा दें और यहाँ से रिटर्न हो जाए, यानी कि यहाँ से आगे जा ही ना वो, बस यहाँ पे चेक करें अगर खाली है तो वो वापस, नहीं तो वो आगे मूव करें और यहाँ पे वो हम डाटा दिखा देते हैं। चले
अभी फ़िलहाल के नाम और में क्या है और ईमेल में क्या है। तो हमारे पास नेम में क्या होगा, नेम, इसके अंदर हम प्लस का साइन लगाते हैं जो हमारे नेम में पड़ा है यहाँ पर, यानी कि नेम। और एक टोस्ट, हमारे दो टोस्ट आएंगे, पहले नेम वाला और दूसरा हम टोस्ट दिखा देते हैं ईमेल वाला, ताकि जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो यहाँ पे विजिबल हो। तो जिस तरह हम इनपुट करवा रहे हैं इसकी तरतीब ठीक कर लेते हैं, ठीक है, ईमेल पहले और नेम बाद में। तो अब क्लिक करेंगे, पहले खाली के साथ क्लिक करेंगे तो वो उसको शो करना चाहिए कि फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी। उसके बाद अगर हम कुछ दोनों में लिखते हैं तो फिर यहाँ पे विजिबल हो। ओके, सेव पे क्लिक किया, ग्रेट, तो हमारे पास आ रहा है कि फील्ड्स एम्प्टी नहीं हो सकती। अगर मैं एक में भी लिखता हूँ फिर चेक करता हूँ तो फिर भी वही आएगा, क्योंकि हमने यहाँ और लगाया है कि ये खाली हो या ये खाली हो, इसका मतलब है दोनों को पूरा होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लोग सपोज अली ले लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एंटर का साइन है, इससे ये मल्टीपल लाइंस होता जाता है। तो इससे कैसे बचना है हम अभी देखते हैं, ताकि यहाँ डन का साइन आ जाए। ओके, यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो पहले ईमेल आपको नजर आई, उसके बाद नेम वाला टोस्ट नजर आया, ग्रेट। तो एक्चुअली इस तरह हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। अब हम लोग करना क्या है, ओके, हमने कहा था कि डन का साइन है, तो उसके लिए ना आप इनपुट दिया करें, इनपुट टाइप। जैसा कि ये ईमेल वाला है तो आप इसको इनपुट टाइप दे दें ईमेल की, ठीक है, और इसको आप इनपुट टाइप दे दें टेक्स्ट की, यानी कि इनपुट किस तरह की है। फिर उसके बाद जब आप रन करेंगे तो आपके पास ये सही विजिबल होगा। ओके, ये ऐप रन हुई हमारी। उसके बाद देखें, अगर अली पे जाएं आप तो डन आ रहा है, ठीक है, डन करेंगे तो वो नेक्स्ट चला जाएगा। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो नेक्स्ट आ रहा है, देखिए नेक्स्ट, अदरवाइज वो एंटर आता है और ये नई लाइनों में बनता जाता है। ग्रेट। ओके, आगे चलते हैं। अब हम मेन पर्पस की तरफ आते हैं कि डाटा स्टोर कैसे रहेगा। अभी देखें, अगर मैं ऐप में वापस चला जाता हूँ, वापस ऐप ओपन करता हूँ तो खाली है। ओके, इसके लिए आपने क्या करना है, एक मेथड शेयर प्रेफरेंसेस का होता है, इजी है। देखें, दो ही लाइनें हैं इसकी, वो हम कर लेते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और उसको आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस ही कह दें। और दूसरा है शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिटर, उसको आप एडिटर का नाम दे दें। ये एडिट करने के लिए, यानी कि जब हमने सेव करने हैं, ठीक है, और ये शो करवाने के लिए होगा। और यहाँ पे आप एक स्ट्रिंग रख लें, यानी कि हमारे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का नाम क्या होगा। तो हम नाम रख देते हैं इसको लॉगिन प्रेफरेंसेस, लॉगिन प्रेफरेंसेस। ओके, अब हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो स्टोर करवाना है ना, तो सबसे पहले हम स्टोर करवाते हैं। स्टोर कैसे करवाते हैं, यहाँ पे आते हैं, सॉरी, पहले ना रेफरेंसेस को इनिशियलाइज करते हैं। हर चीज़ को इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। ओके, रेफरेंसेस को इनिशियलाइज में हम क्या करेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस इज इक्वल गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, और इसमें आपने सबसे पहले क्या देना है कि लॉगिन प्रेफरेंसेस नाम, और इसका मोड कर देना प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि सिर्फ इसी एप्लीकेशन में ये प्रेफरेंसेस जो हैं वो यूज़ होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये तो हमने ले ली जब रिसीव करने हैं उस वक्त के लिए। अभी हमें सेव भी करवाने हैं, तो एडिटर जो हमारे पास है इक्वल्स गेट शेयर प्रेफरेंसेस, लॉगिन प्रेफरेंसेस, इनको मोड प्राइवेट, और एक वर्ड आपने और ऐड करना है डॉट एडिट का, जस्ट, यानी कि इन्हीं प्रेफरेंसेस को हम एडिट कर रहे हैं। जैसे हमें कोई चीज़ लिखी है और उसको आप रिमूव करके दूसरी लिख रहे हैं, तो अब हम एडिटर को यूज़ करेंगे। यहाँ से हम कहेंगे कि एडिटर के अंदर डॉट पुट कर दो एक स्ट्रिंग को नेम के साथ, और जो भी हम नाम लिखेंगे वो उसके अंदर पुट हो जाएगा। पुट मीन सेव हो जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने कहा कि पुट कर दो ईमेल को, और उसमें हमने दूसरी चीज़ ईमेल दे दी, ठीक है, यानी कि यहाँ मैं कमेंट्स लिख देता हूँ। कमेंट्स होते हैं ये डबल स्लैश वाले, इसका मतलब है कि नाउ सेविंग डाटा इनटू शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ओके, यहाँ पर हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर जो है वो डाटा सेव कर रहे हैं।
उसके बाद आपने इसको कमिट करना नहीं भूलना, ठीक है। अब ये हमने कमिट कर दिया, कमिट मतलब बिल्कुल सेव कर दिया, डन कर दिया। तो इसमें हम लोगों ने अब करना क्या है, ओके, अब हम अगर रन करते हैं ऐप को तो डेटा एडिटर में सेव हो जाएगा, लेकिन अभी शो नहीं होगा क्योंकि वो हमने शो नहीं करवाया अभी। सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं ain@msn.com और इसका नेम सपोज आईना, और इसको हम सेव करते हैं। ओके, अभी हमें कोई डेटा, अगर हम वापस चले जाते हैं, ऐप क्लोज हो जाती है, वापस ओपन करते हैं तो हमारे पास डाटा नहीं आया, क्योंकि डाटा अभी हमने गेट करके नहीं दिखाया, अभी सिर्फ सेव किया है। ओके, यहाँ पे हमने सेव किया है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर इनिशियलाइज करने के बाद जैसे ही ऐप चलेगी ना, तो पहले देखना है कि क्या डाटा पहले कहीं सेव तो नहीं हुआ हुआ था। अगर सेव हुआ हुआ था तो उसको लेके हम शो करवा देते हैं। तो चेक इज डाटा वाज ऑलरेडी स्टोर्ड और नॉट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि नेम के अंदर ही लेते हैं, नेम इक्वल शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट स्ट्रिंग। हमारी स्ट्रिंग का नाम क्या था, नेम और नल, ठीक है। ये नेम वेरिएबल का नाम है, ये देखिए ना, अब जो अब यहाँ पे सेव, और यहाँ पे हमने सेव किया था नेम, और दूसरा क्या सेव किया था, ईमेल। तो हम क्या लेते हैं कि अगर नेम जो है वो नॉट इक्वल्स नल है, यानी कि वो खाली अगर नहीं है सेव किया हुआ, तो हमारा जो नेम का एडिट टेक्स्ट है डॉट सेट टेक्स्ट कर दो, और जो हमारा नेम है, इसको आप हो सकता है एम्प्टी भी हो तो प्लस लगा के ना खाली इसके साथ रख दें ताकि ये क्रैश ना हो एप्लीकेशन। ओके, फिलहाल सिर्फ नेम को तो चेक करते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे कि अगर शेयर्ड प्रेफरेंस में ईमेल भी पड़ा है तो वो वहाँ पे हम लोग सेव करवा देंगे। ओके, ओपन कर क्लोज करते हैं पहले इस एप्लीकेशन को, अब ओपन करते हैं। यहाँ पे ग्रेट, जो हमने सेव करवाया था वही हमारे पास नाम भी आ गया। ओके, एक काम और करते हैं, ईमेल को भी ले लेते हैं। ईमेल इक्वल्स कैसे लेंगे ज़रा सोचें, इसी तरह कि हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस में से ईमेल ले लो, अगर नहीं है ईमेल तो उसमें नल रखवा दो, और यहाँ चेक कर लो कि अगर ईमेल नॉट इक्वल नल है तो इसके ऊपर आप ईमेल ईटी डॉट सेट टेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपने ईमेल प्लस खाली यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ उसको सेव करवा। तो अब हमारी ऐप जब एक बार ओपन करेंगे हम, तो हमारे पास डेटा दोनों का जो है ना वो विजिबल होना चाहिए। ग्रेट, तो हमारे पास ये दोनों का डेटा आ रहा है। अब मैं चेंज करता हूँ, एना डी करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। ओके, सेव करने के बाद मैं ऐप को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद जब हम दोबारा ओपन करते हैं तो ग्रेट, तो हमारे पास वो डेटा सेव है। अब ये कंफर्म सेव है, अगर हम ऐप को क्लोज भी कर देते हैं तो उसके बाद भी ये डाटा सेव रहेगा। ओके, तो आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने नेक्स्ट का एक बटन लगाना है और एक एग्जिट का बटन लगाना है। एग्जिट के बटन पे ऐप क्लोज होनी चाहिए, ओके, और नेक्स्ट के बटन पे ये नेक्स्ट एक और स्क्रीन के ऊपर जाना चाहिए, और वहाँ पे ये वाला डाटा जो यहाँ पे आप दें वहाँ नज़र आना चाहिए, और आपने शेयर्ड प्रेफरेंस में से डाटा लेके वहाँ शो करवाना है, सिंपल टेक्स्ट व्यूज के ऊपर, ना कि पुट एक्स्ट्रा में भेज के वहाँ शो करवाना है। ओके, थैंक यू मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।